हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 12th चैप्टर। और पिछले एक वीडियो में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट देखे थे और आज हम इसके सारे एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स। किसके किसके बीच वो देखते हैं। पहला पार्ट दिया है 12x और 36 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 12x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू x, ठीक है। 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इतना तो कॉमन है। सो द कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12। ओके, सेकेंड पार्ट है 2y 22xy, ठीक है। तो 2y को हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई एंड 22y इज 2 इंटू वाई इंटू 11। तो 2y कॉमन है, इसीलिए कॉमन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2y। थर्ड है 2 इंटू वाई। थर्ड है 14pq और 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू। 2 इंटू 7 इज 2 इंटू 7, p and q. So the common factors are 14pq, ठीक है। फोर्थ है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। तो 2x को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स, 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स 2। तो इन तीनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो इसमें नील आएगा आंसर। फिफ्थ है 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। 6ab स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 इंटू a इंटू बी इंटू सी। 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू a इंटू बी इंटू बी। 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू a इंटू बी इंटू ए बी स्क्वायर है ना। अभी देखिए 6 3 2 जा 6 और 6 कॉमन हो गया। ए के बी और ए के बी कॉमन हो गया। देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज 6ab। ओके, सिक्स्थ है 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इंटू 32x, ठीक है। अभी इसको लिख सकते हैं 4x इंटू x लिख सकते हैं 4 इंटू x इंटू x। माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 4 इंटू x इंटू x, ठीक है। 32 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 इंटू x। अभी देखिए एक ही x है इसमें,
ठीक है, तो एक x निकाल लिया और 4 एक ही बार है तो एक 4 निकाल लिया, तो 4x जो है वो कॉमन फैक्टर होगा तीनों में। ठीक है, यहाँ भले ही 3 3 x है लेकिन इसमें एक ही है तो हम एक ही बार लेंगे। 7th है 10pq, 20qr, 30rp। ठीक है, अभी 10 इंटू पी इंटू क्यू लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 10 इंटू क्यू इंटू आर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू आर इंटू पी लिख सकते हैं। पी इसमें है, इसमें है नहीं है, क्यू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो पी क्यू क्यू आर और आर पी तीनों नहीं लाई कर रहे कहीं पे भी एक साथ, या फिर कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, सिर्फ 10 ऐसा है जो तीनों में लाई कर रहा है। 10 इज़ द कॉमन फैक्टर। ठीक है, 8th है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, देखिए तीनों में x की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो x स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, 3 इधर है लेकिन 3 इधर नहीं है तो 3 नहीं निकलेगा, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो भी 2 है, जेड एक ही जगह है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल दीज 3। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, फैक्टराइज करना है किसको। पहला पार्ट है 7x माइनस 42, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 7 इंटू 6, तो दोनों में 7 कॉमन हो गया, x माइनस 6, ये हो गया फैक्टराइज। सेकंड हो गया 6p माइनस 12q। ठीक है, तो 6p माइनस लिख सकते हैं हम 6 इंटू 2q लिख सकते हैं 12, 6 कॉमन हो गया, p माइनस 2q, ये हो गया फैक्टर। थर्ड है 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर प्लस 14a, इसको हम लिख सकते हैं 7a इंटू ए प्लस 7 इंटू 2a। ठीक है, अभी इसमें 7a कॉमन ले सकते हैं, तो 7a कॉमन लिया तो a प्लस 2 बचा। ठीक है, फोर्थ है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 4z माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ है 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। ठीक है, तो 20 और 30 में 10 कॉमन ले सकते हैं, l की मिनिमम डिग्री 1 है तो 1 ले सकते हैं, m की 1, तो 10LM निकाला तो इसमें बचा 2l प्लस 3m, ये हो गया। ठीक है, कॉमन m नहीं होगा, 3a। ठीक है, सिक्स्थ हो गया 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, x की इन दोनों में सबसे मिनिमम पावर 1 है तो 1 लेंगे, और y की भी 1 है तो अंदर बचेगा x माइनस 3y। ठीक है, सेवेंथ हो गया 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये हो गया आंसर। एट्थ माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, देखिए तीनों में a आ रहा है और मिनिमम डिग्री 1 है, तो
4a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा -a प्लस b माइनस c। ये हो गया आंसर। 9th है x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। तो इसमें x की मिनिमम पावर 1 है, y की मिनिमम पावर 1 है और z की मिनिमम पावर 1 है। तो हम ले लेंगे xyz कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस z। ये हो गया आंसर। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। a x² y प्लस b xy² प्लस c xyz। देखिए तीनों में x कॉमन आ रहा है, मिनिमम पावर 1 है तो x बाहर ले लेंगे। फिर y आ रहा है, मिनिमम पावर 1 है, xy ले लिया तो अंदर बचेगा ax प्लस by प्लस cz। ये हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए। क्या है फैक्टराइज करना? पहला पार्ट है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो क्या हम इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x प्लस वाई। क्या इन दोनों में 8 कॉमन ले सकते हैं तो इसमें बचेगा x प्लस वाई। इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। सेकंड पार्ट है 15xy। क्या है? 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है। अभी देखिए 5 और 15 एक जैसे हैं। क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले गए। अभी इधर 5y कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 3x प्लस 1 और इधर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3x माइनस प्लस 1। 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 5y माइनस 2, 3x प्लस 1। ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अभी देखिए इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी और इधर माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी। a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। ये हो गया आंसर। फोर्थ 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। देखिए तो q वाले को एक साथ लिख लेंगे और इसको एक साथ लिख लेंगे। क्या होगा? 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p। अभी देखिए इसमें 3 और q कॉमन ले लेंगे तो 5p प्लस 3 बचेगा और इसमें अगर हम 5 कॉमन ले लें तो इसमें भी बचेगा 5p प्लस 3। ठीक है। अभी 5p प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3q प्लस 5। ये हो गया आंसर। लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के, जो है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। ठीक है। तो ये हो जाएगा z प्लस 7xy माइनस 7 प्लस अभी देखिए
ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं क्या, जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस 7xy माइनस 7, क्या होगा, जेड कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 फिर से बोल रहा है फैक्टराइज। फन का पहला पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही है कंपेयरिंग मिला, ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेकेंड, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 5 इंटू पी प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट a इज इक्वल टू p एंड b इज इक्वल टू 5। सो वी कैन राइट दिस एज p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ठीक है। अभी इसको हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 5m प्लस इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 5m, b इज इक्वल टू 3 फॉर a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z, 7 6 42 2 इंटू 84yz प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो इसको कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। कैसे आया ये आपको खुद ही करना है। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। हमें पता है a माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, ठीक है। विथ सो कंपेयरिंग a इज इक्वल टू l प्लस m, b इज इक्वल टू l माइनस m, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं l प्लस m प्लस l माइनस m इंटू l प्लस m माइनस l प्लस m। तो ये कट जाएगा तो आएगा 12 2m 4lm, ये आ गया आंसर, ठीक है। फिर आएगा 6 पार्ट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। इसको लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है,
ये आ गया। सेवन्थ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये हो गया आंसर। एट्थ है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। 25a स्क्वायर हम ऐसे ही रखते हैं, अभी माइनस कॉमन ले लेते हैं। 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमें मालूम है ये 2b माइनस 7c के होल स्क्वायर का फुल फॉर्म है, तो 25a स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना 5a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, क्या हम इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ax प्लस b। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। x तीनों में है, लोएस्ट पावर 1 है, 2 तीनों में है, तो 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ पार्ट है am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। देखिए, अभी इन दोनों में एम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, इन दोनों में एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एम प्लस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं एल प्लस एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। ठीक है, अब इसमें एल कॉमन लेंगे तो बचेगा एम प्लस 1 प्लस एम प्लस 1। दोनों में एम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा एम प्लस 1 एल प्लस 1। ये हो गया आंसर। सिक्स्थ है वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। दोनों में वाई प्लस जेड कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा वाई प्लस 9। सेवेंथ पार्ट है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अभी देखो 5 और y कॉमन है दोनों में, 5y बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा y माइनस 4, और इधर माइनस
8 कॉमन ले लिया, 2 है ना, तो -2 ले लिया कॉमन, -2z कॉमन ले लिया, तो सिर्फ z कॉमन ले लिया, +2z, तो अंदर बचेगा 4 और इधर बचेगा -4 और इधर बचेगा +y। तो इसको हम लिख सकते हैं 5y y -4 +2z, अंदर इसको y -4 लिख सकते हैं। y -4 पूरे में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5y +2z। ये हो गया आंसर 8th। 10ab + 4a + 5b। ठीक है, 2a कॉमन ले लिया, 5b + 2 + 5b + 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2a + 1 आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 9th पार्ट पे। 6xy - 4y + 6 - 9x। तो क्या ले सकते हैं हम, 2y कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x - 2 और माइनस इधर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3y, 2y लेंगे तो अंदर बचेगा 3x - 2 और इसमें लेंगे -3 कॉमन तो इधर बचेगा 3x - 2। तो 3x - 2 बाहर आ गया तो आएगा 2y - 3। क्वेश्चन 4 है, फैक्टराइज करना है। 4a की पावर 4 - b की पावर 4। क्या हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b a माइनस b। ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट है p की पावर 4 - 81। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p + 9 p स्क्वायर + 9 p स्क्वायर -9। -9 को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर + 9 और p स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर + 9 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज p + 3 p -3। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। x की पावर 4 - y + z की पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर को लिखते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर y + z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर में a + b - b, तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर +
वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट बोलता है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड 2, ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। ये जेड बचेगा यहाँ का, एक्स स्क्वायर प्लस टू निकलेगा 2z एक्स स्क्वायर माइनस 2z माइनस प्लस 2x माइनस जेड। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस। ये हो गया आंसर। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट बोलता है फैक्टराइज करना है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो पी स्क्वायर प्लस, क्या हम इसको लिख सकते हैं फोर पी प्लस 2p प्लस 8 लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग ये आ जाएगा p प्लस 4 p प्लस 2। ठीक है, सेकेंड है q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। तो कंपेयरिंग ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -7 और b इज इक्वल टू -3। ये आ जाएगा q -7
क्यू माइनस 3, ठीक है। थर्ड है, लास्ट है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अभी पी स्क्वायर माइनस प्लस 6p माइनस 8 माइनस 2p minus 16, comparing we will get a is equal to 8p, b is equal to minus 2p, and formula says x minus a into x minus p. Here x is equal to p and p minus 8p, b प्लस 2p प्लस 2p नहीं होगा। ये हो गया आंसर, p प्लस 2। आगे चलते हैं। पहला है 28x की पावर 4 डिवाइड करना है 56x से, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 7 4 जा 28 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो एक्स कट गया, ऊपर बचा एक्स क्यूब, 7 4 जो कट गया, तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 2 आंसर। सेकंड है माइनस 36y क्यूब डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर, तो माइनस 36 को माइनस 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ऊपर y क्यूब को लिख सकते हैं y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर गया, 9 9 गया, माइनस 4y आंसर बचेगा। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, थर्ड पार्ट बोल रहा है इसका 66 PQR डिवाइड बाई 11 QR स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 11 6 66, और Q एक Q कटेगा तो बचेगा 6PQ, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब अपॉन 51 x y स्क्वायर z क्यूब गया, ठीक है। x की पावर 3 से 2 हो जाएगी, और ये 2 3 1 हो जाएगा, और ये आएगा 17 2 जा और ये 3 जा, तो इसका मतलब आएगा 2x स्क्वायर y अपॉन 3, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 12 a की पावर 8 b की पावर 8 को डिवाइड करना है अगर -6 a की पावर 6 b की पावर 4, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको लिख सकते ऊपर वाले को 2 इंटू 6 इंटू ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, नीचे है -1 इंटू 6 इंटू ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 4, ए की पावर 6 ए की पावर 6 बी की पावर 4 बी की पावर 4 6 6, तो बचेगा 2 a स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन -1, तो माइनस ऊपर लगा देंगे, यह आ गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में फिर से डिवाइड करना है। पहला पार्ट है
5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x कॉमन लेके 5x माइनस 6 अपॉन 3x, x कैंसिल, x कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 5x माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, 5x अपॉन 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 8x³ y² z² प्लस x² y² y³ z² प्लस x² y² z³। अब इसको डिवाइड करना है 4x² y² z²। ठीक है, क्या हम हाईएस्ट पावर तीनों में स्क्वायर है, तो x² y² z² कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 5 प्लस z, नीचे 4x² y² z² कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 5 प्लस z। ठीक है, ये हो गया। अभी फोर्थ x³ प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। सिंपल x कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x, तो बचेगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है PQ q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q³ डिवाइड बाई p³ q³। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए, दोनों में p की पावर हाईएस्ट 3 है, p3 बाहर ले लिया, q की पावर हाईएस्ट 3 है, तो q की पावर 6 माइनस p की पावर 3, ये ऐसे बचा p³ q³, तो ये बचेगा q³ माइनस p³। ठीक है, a³ माइनस b³। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड करना है, इसमें भी फिफ्थ है 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 5 आंसर है। सेकेंड है 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 2x माइनस 5, तो 5 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 5 बचेगा, 2x माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 5। थर्ड है 10y 6y प्लस 21 डिवाइड बाई 5 2y प्लस 7, 10y इंटू 3 2y प्लस 7 5 2y प्लस 7, तो ये कट जाएगा, 5 2 जा जाएगा, 3 2 जा 6y आंसर। फोर्थ 9x² y² 3z माइनस 24 डिवाइड बाई 27 xy z माइनस 8। इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 9x² y² इंटू 3z माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2xy z माइनस 8। काट दो, 27 9 3 जा 27, 3 से 3 कट गया, xy से एक पावर कम हो गई, आंसर आएगा xy। ओके, फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट बोलता है 20xy फिफ्थ पार्ट है इसका 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144
a माइनस 4 b माइनस 6। बहुत ही आसान है, इन दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, इनमें 5 ले लेंगे। 96 ABC इंटू 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a माइनस 4 इंटू 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा b माइनस 6 अपॉन 144 a माइनस 4 b माइनस 6। काट दो, ये बचेगा 12 × 96, 12 बराबर 124, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, 5 2 जा 10, AB C इज़ द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 डिवाइड करना है। पहला पार्ट है 5 2x + 1 3x + 5 डिवाइड बाई 2x + 1। काट दिया तो बचेगा 5 3x + 5, ये हो गया आंसर। फोर्थ का सेकंड है 26xy x + 5 y माइनस 4 13x y माइनस 4। y माइनस 4 कट जाएगा, x से x कट गया, 13 2 जा 26, 2y x + 5 आंसर बच गया। थर्ड पार्ट बोलता है 52 PQR P + Q Q + R R + P। इसको डिवाइड करना है 104 PQ Q + R R + P। ये तो दिख रहा है हमको, Q + R R + P कट गया, PQ से PQ गया, ये 1 2 जा गया, तो ऊपर बचेगा R P + Q डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट बोलता है इस क्वेश्चन का 20y + 4 y² + 5y + 3 डिवाइडेड बाई 5y + 4। सिंपल, y + 4 करें, 5 4 जा 20, तो आंसर आएगा 4y² + 5y + 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, फिफ्थ है x + 1 x + 2 x + 3 डिवाइड करना है x + 1 से। सिंपल, कट जाएगा, x + 2 × x + 3 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 का डिवाइड ही करना है, इसमें फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड देन डिवाइड। तो पहला पार्ट है y² + 7y + 10, उसको डिवाइड करना है y + 5 से। ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं y² + 5y + 2y + 10 लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो y कॉमन ले लेंगे तो y + 5, इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो y + 5, y + 5 कॉमन ले लेंगे तो y + 2 बचेगा। तो अब हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं y + 5 × y + 2, डिवाइड करना है y + 5 से, कट जाएगा तो आंसर आएगा y + 2। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बोल रहा है m² - 14m - 32 डिवाइडेड बाई m + 2। तो m² - 16m + 2m - 32 लिख सकते हैं।
तो m कॉमन लेंगे तो बचेगा m माइनस 16 और 2 कॉमन लेंगे तो भी बचेगा m माइनस 16। तो m माइनस 16 m प्लस 2 ये लिख सकते हैं हम उसको ऊपर वाले को। इसको डिवाइड करना था हमें m प्लस 2 से, तो m प्लस टू कट जाएगा, आंसर आएगा m माइनस 16। ठीक है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट बोलता है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाई p माइनस 1। ठीक है, अभी 5p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस 5p माइनस 20p प्लस 20। तो ये हो जाएगा 5p p माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 20p माइनस 1। तो ब्रैकेट में हो जाएगा p माइनस 1 और इधर हो जाएगा 5p माइनस 20। अब ये हो जाएगा अपॉन p माइनस 1, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 5p माइनस 20। ठीक है, अभी फिर फोर्थ पार्ट में देखते हैं। 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन 2y z प्लस 8। क्या हम 2y कट कर सकते हैं? तो बचेगा 2z और अंदर क्या हम z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 2z लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। नीचे बचेगा z प्लस 8 प्लस इसमें z कॉमन ले लेने का, इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेने का। तो 2z कॉमन लिया तो z प्लस 8, माइनस 2 लिया तो z प्लस 8, z प्लस 8 2z प्लस 8 2 माइनस z अपॉन z प्लस 8 कट गया 2z माइनस 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाई 2p p प्लस q। ये इसको सिंपल हम लिख सकते हैं 5pq p स्क्वायर माइनस p प्लस q इज एंड p माइनस q, और ये हो जाएगा 2p p प्लस q। तो p प्लस q कट जाएगा, p से p गया 5/2 p माइनस q, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिक्स पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइड 4xy 3x प्लस 4y। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस 4y कट जाएगा, आंसर आएगा 3x माइनस 4y। पार्ट 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड करना है
26y² 5y + 7, ठीक है। ठीक है, या 3y, ठीक है, और ब्रैकेट में 50 और y में इसमें 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो बचेगा 25y² - 49 अपॉन 5y, ये भी 2 बचा है नीचे, 5y + 7, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। फिर से आते हैं 3y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5y² - 7 का होल स्क्वायर, a² - b², 3y, 5y + 7, 5y - 7 अपॉन 5y + 7, कट जाएगा 3y, 5y - 7, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया इस चैप्टर का। अब हम लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम सारे उसके कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स देखेंगे। अभी तक आपने बहुत पेशेंस के साथ यहाँ तक वीडियोस देखे, जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ @अभी मैथ्स का फंडा टाइप करके हम तक पहुँच सकते हैं। अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।